Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So, in this chapter, poverty as a challenge, till now we have finished up to definition of poverty, how the poverty is come under the existence, like the person, those who are not able to fulfill their basic need like food, clothes, shelter, health, education, we consider as the poverty, right? And after that, we have studied about in this chapter the difference between the rural and urban poverty. And after that, we have studied about the issues related to the poverty like landless unemployment. After that, we have saw in the chapter vulnerability of poverty. Then we have studied the causes of poverty, what are the measures taken by the government and all, right? Now today in this chapter we are going to see that after taking all the measures by the government to reduce the poverty or to minimize the effect of poverty from the country, still lots of challenges are there in front of the government. What is that? Let's see. Poverty has certainly declining in India, as we all are know the how the growth are taking the place in day by day in our country. The same way, poverty is also get declining slow. But despite the progress, poverty reduction remain India's most compelling challenges. What did that say? It is declining in a country, no doubt, but the ratio is not much more higher as compared to the progress. यानी जिस रेंज में डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उसी रेंज में पॉवर्टी कम नहीं हो रही है. इसीलिए ये आज भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, उसके कई रीज़न है, जैसे वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरिया अमंग द डिफरेंट स्टेट. इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको पता है अलग अलग एरियाज़ में जैसे रूरल में पॉवर्टी कुछ अलग कंडीशन में है, अर्बन में पॉवर्टी कुछ अलग कंडीशन में. बिहार में हम देखा जाए तो पॉवर्टी ज़्यादा है कंपेयर टू द बैंगलोर, केरला, कंपेयर टू द कोलकाता, मुंबई, राइट. फिर हम नेक्स्ट और भी स्टेट को कंपेयर करें तो अलग अलग स्टेट में पॉवर्टी का लेवल अलग अलग है. इनफैक्ट इतना ही नहीं बच्चों, पॉवर्टी के मेजर्स के जो डायमेंशंस है वो भी अलग अलग किए गए हैं. ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने पॉवर्टी को देखा है. तो कहा जा रहा है कि बहुत कोशिश कर जा रही है कि ये पॉवर्टी को जितना हो सके हम उतना रिडक्शन करें, और कोशिश तो ये होती है कि पॉवर्टी कम ना हो बल्कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए. बट रिज़ल्ट क्या है, आज भी हमारी कंट्री में पॉवर्टी देखने को मिलती है, वो भी स्टेट में अलग, रूरल एरियाज़ में अलग, अर्बन एरियाज़ में अलग, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग. ठीक है, सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वुलनरेबल टू पॉवर्टी. क्या कहा जा रहा है, सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा करके इसके पॉवर्टी के कॉजेस बन जा रहे हैं. जैसे अगर हम देखा जाए सोशली तो कास्ट सिस्टम भी एक वन ऑफ द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हम कास्ट बेसिस पे ह्यूमन बींग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप वाइज देखा जाए तो इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी अमंग द इनकम सच एज पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 years. It is just an expectation, student. It is not sure. This would be possible only mainly due to the higher economic growth, increasing the stress on the universal free elementary education, declining the population growth, increasing the empowerment of the woman and economically weaker section of the society. ये सब कहने को तो बहुत अच्छी लगती है, बट डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में हो रही हैं? बिल्कुल नहीं. ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि बेसिक हायर एजुकेशन तो दूर की बात है, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी कंडीशन जो हमारे कंट्री की है वो इतनी अच्छी नहीं है. आपने खुद कई स्कूलों को देखा होगा जहाँ पे गवर्नमेंट दिन रात मेहनत करती है, वहाँ के टीचर्स को अच्छी पैकेज दे रही है, फैसिलिटी सब कुछ दे रही, फिर भी बच्चे वहाँ नहीं जाते. इनफैक्ट आपको पता है सिर्फ मिड डे मील के लिए बच्चे जाते हैं, वो और भी 10 या 15. कई स्कूल ऐसे हैं, नो डाउट कि कई स्कूल ऐसे भी है जहाँ पे अच्छी खासी प्रोग्रेस है, बट व्हाट अबाउट द अदर जहाँ पे अभी भी एक बच्चा दिखाई नहीं देता, राइट. तो हो क्या रहा है पता है, इसी को कहा जाता है कि एक स्टेट वाइज दूसरे स्टेट वाइज पॉवर्टी के कंडीशन अलग अलग है. क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्कूल हमारे लिए ओपन किया है, ठीक है, प्री प्राइमरी के उसके अंडर में, तो वही स्कूल वही सारी फैसिलिटी पूरे कंट्री में दी गई है. तो क्यों कहीं कुछ जगहों पर उस स्कूल का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे तो उस स्कूल का कोई यूज़ भी नहीं कर पा रहा है. ऐसे कई स्कूलें आज हैं हमारे कंट्री में प्री प्राइमरी जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रही हैं, जहाँ पे आज भी एक बच्चे दिखाई नहीं देते, या रेयरली एक दो दिख भी जाते हैं तो सिर्फ लंच टाइम में आते हैं, मिड डे मील खाना खाते हैं, फिर चले जाते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस?
अगर गवर्नमेंट प्रोग्रेस कर रही है तो उसके बावजूद क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? आपको लगता है कि इस तरह से हमारे कंट्री से पॉवर्टी कम हो पाएगी? आपको पता है गवर्नमेंट ये प्री प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दे रही है, इसके पीछे रीज़न ये है ताकि ह्यूमन बींग को बेसिक एजुकेशन मिल सके, जिससे उन्हें इलिटरेट ना कहा जाए, लिटरेसी रेट बढ़े। अगर लिटरेसी बढ़ती है तो उनका थिंकिंग पावर भी इंक्रीज़ होता है। जब ह्यूमन बींग की थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होती है तभी वो कोई ना कोई प्रोग्रेस एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि अगर बेसिक एजुकेशन लोगों को मिलेगा तो वो इलिटरेट की जगह लिटरेट होंगे और वो भी कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे। बट जब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी दे दिया गया है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू इनएफिशिएंट ऑफ द मिडल वन, दोज हु इज लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलेशन, नॉर्मल पीपल, तो क्या कह सकते हैं, राइट। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के 100, 200, 1000, 2000 स्कूल खोलने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो इतने जल्दी ठीक हो पाएंगी? नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ नॉट श्योर कि 10-15 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उम्मीद लगाया जा रहा है। लेट्स सी। और रही बात एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में आज वुमन की स्टेटस क्या है? आपको पता ही है। डू यू थिंक दे विल गेट द इक्वल इन द सोसाइटी, इक्वालिटी इन द सोसाइटी एज कंपेयरिंग टू मैन? यानी जितना राइट्स उनको है मैन को, क्या उतना वुमेंस को कभी भी हमारी सोसाइटी देगी? नो। आई एक्सेप्ट कि कुछ जगह है, जैसे हम एक मेंटल साइकोलॉजी हमारी बन चुकी है कि जो सिटीज़ में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स यानी मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इक्वल राइट दिया है, एक्सेप्टेड। बट व्हाट अबाउट द अदर? अगर रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में है, तो भी नहीं ही है ना। ऑल ओवर देखा जाए तो नहीं है इक्वालिटी उन दोनों के बीच में। तो ये भी एक हमारे लिए बुरी बात है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मेल इनकम ऑन कर सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है, तो जो फीमेल उसके ऊपर डिपेंड है वो भी तो कर सकती है। जब दोनों लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे, तो डेवलपमेंट भी जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो यही कहा गया है कि जितने पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें सिर्फ मेल वर्जन ही क्यों एक्टिव रहे, फीमेल वर्जन भी एक्टिव होनी चाहिए। आखिर कंजम्पशन जब पूरी इंडिया कर रही है तो इनकम अर्निंग प्रोसेस सिर्फ एक सेक्शन क्यों करे? सारे सेक्शन को करना चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों लोग कमाने लगेंगे एक फैमिली में, तो एक फैमिली का डेवलपमेंट होगा, और जब एक फैमिली का डेवलपमेंट होगा तो एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। पर आपको लगता है कि ये इतना आसान है? लेट्स सी आगे क्या कह रहे हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउ एवर कैप्चर्स ओनली लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। कहा जा रहा है पॉवर्टी का जो डेफिनेशन दिया गया है, बेसिक नीड, वो बहुत नैरो थिंकिंग को लिया गया। एक्चुअल में उसमें और भी चीज़ें होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? इट इज़ अबाउट द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रदर देन रीजनेबल लेवल। क्या कह रहे हैं कि ये जो बेसिक नीड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग पॉवर्टी में, ये तो सिर्फ जीने के लिए है, लेकिन इंसान जो जन्म लिया है वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी खासी लाइफ को जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए वो चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है इट इज़ इंस्टेड ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल लिविंग रदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। मेनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू द ह्यूमन पॉवर्टी। अब जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉवर्टी हम कह रहे हैं, इसको ह्यूमन पॉवर्टी कहा जाए तो बेटर होगा, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ही छोटा टर्म है, लेकिन इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। जैसे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फिट देमसेल्फ बट दे हैव एजुकेशन और शेल्टर ऑन हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान अच्छा हेल्थ एजुकेशन इट्स नॉट जस्ट इनफ। ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड भी कई चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें होने पर ही हम कहा जा सकता है कि ह्यूमन पोअर नहीं है, ठीक है। आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? Is the practice of the child labor still common? Worldwide experience shown that with the development, the definition of what constitution poverty also change. तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। जिनके पास ये सारी फैसिलिटी भी नहीं है, they are also a poor.
Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully, we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all the people by the end of the next decade. But the target will move on for many of the bigger challenges that still remain, like providing healthcare, education, job security for all, and achieving the gender equality and dignity for the poor. This will be even a bigger task. क्या कह रहे हैं कि इनकम के थ्रू आप बेसिक नीड तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले। क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में देख लीजिए, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ लॉकडाउन किए विथ गिविंग एन एश्योरेंस दैट they will provide the food security, giving the other facility also whatever we needed, right, at a free of cost, especially the food. तो फिर अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे सब खोल रही हैं. स्टिल द नंबर ऑफ COVID-19 इज़ इंक्रीजिंग, बट स्टिल दे आर गोइंग टू ओपन ऑल द सेक्टर में, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड कि जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी, जो उसके खाते में पैसा था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है, इसलिए गवर्नमेंट में कुछ नहीं कर सकती. वैसे ही कहा गया है कि पॉवर्टी में आप एक डिकेड तक के लिए इनकम थ्रू उनकी बेसिक नीड्स को तो कंप्लीट कर दोगे, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर एजुकेशन है, आप मुझे बताइए 8th तक या 10th तक अगर आपको एजुकेशन फ्री में मिल जाता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट? डू यू थिंक कि 10th पास होने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी? नो, उसके आगे की पढ़ाई भी ज़रूरी है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो अभी भी नहीं है. तो जो बंदा 1st to 10th नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आपको क्या लगता है कि वो आगे की प्रोफेशनल पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. अगर वो 10th पढ़े हैं तो ऑब्वियसली उनको उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंगली ही जॉब मिलेगा, जिसके थ्रू अगेन वो अपना बेसिक रिक्वायरमेंट यानी जो रीज़नेबल इनकम है वो उनका होगा नहीं, और फिर वो रीज़नेबल लाइफ नहीं जी पाएंगे. तो ये क्या कह रहे हैं कि स्टिल ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी है. उसके बाद अपना जेंडर इक्वालिटी. आपको लगता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. होगा भी तो शायद 200, 200, 300, 400 साल बाद शायद ऐसा कभी हो जाए, क्योंकि जो सिचुएशन से अभी हम गुजर रहे हैं, कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम तो है, राइट टू इक्वालिटी है, बट स्टिल माय डियर स्टूडेंट, कंपेयर टू मेल, फीमेल्स को उतना राइट अभी भी नहीं है. बुक्स में लिखा गया है, कॉपियों में लिखा गया है, बट रियलिटी में आपको अच्छे से पता है फीमेल की कंडीशन क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं वैसे वैसे आगे की सिचुएशन और भी वर्स्ट होते जा रहे हैं. तो इसीलिए कहा गया है दैट पॉवर्टी इज़ अ बिगर एंड बिगर एंड बिगर चैलेंजेस फॉर अस. ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे. सो एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखा. ठीक है, यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉवर्टी हैज़ अ मेनी डायमेंशन. नॉर्मली दिस इज मेजर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन अबव पॉवर्टी लाइन है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है. राइट, थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वी एनालाइज मेन ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड इन द पॉवर्टी, यानी कि सिर्फ हमारी कंट्री पॉवर्टी के अंडर में नहीं आती, बल्कि और भी डेवलप कंट्रीज़ भी हैं जो पॉवर्टी के अंडर में आती है. जैसे अमेरिका, there they are considering the person poor because not having the car, and you know what, in India if we are having the car, so we are above poverty line people, right, like a way. But in a recent year, analysis of poverty is becoming the rich through a variety of a new concept like social exclusive. Similarly, the challenges is becoming the bigger as a scholar are broadening the concept into the human poverty. यानी कि क्या कह रहे हैं, पॉवर्टी एक तो था ही कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके आगे ह्यूमन पॉवर्टी जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो और भी हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क लेकर आ रहा है, जो गवर्नमेंट के आगे एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉवर्टी चैप्टर कंप्लीट होता है. इफ़ यू हैविंग एनी डाउट स्टूडेंट्स, सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल एज यूजुअल. ओके, एक्सरसाइज में देखिए टोटल 9 क्वेश्चन है यहाँ पे, और नेक्स्ट पेज पे बस इतना ही दिया है. नेक्स्ट पेज पे रेफरेंस है, वो तो आपको लिखना नहीं है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के जो 9 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कंप्लीट करके आपको मुझे संडे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देना है इनके क्वेश्चन आंसर. ठीक है, टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अंडरस्टैंड दी होल लेक्चर, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.